साथियों, आज हम अपने महापुरुषों की बातों पर जब गौर करते हैं, तथागत बुद्ध ने कहा था, अपदीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। जिससे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें अंतर समझ सको। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। यानी पहला संघर्ष था शिक्षित बनेगा। संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्रत्वाम धर्मात्मोति धनात् धर्मा तथा। यानी सुख की जो शिक्षा है, विद्या है। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहां पर धर्म के ठेकेदारों ने उस भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज गरीब बना दिया, लाचार बना दिया। और यही नहीं, इन लोगों ने एक फार्मूला तय कर दिया, क्या? नारी शूद्रो न दियता। देश की महिलाओं को, इस देश के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हम तो अपने सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी को, शिक्षा की क्रांति करने वाली सावित्रीबाई फुले को, इस देश की सावित्रीबाई फुले को प्रेरित करने वाली फातिमा बेग को, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले पेरियार बाबा स्वामी माई बहन महाराज और उत्तर भारत में पेरियार लड़ाई सिंह यादव, रानी स्वरूप वर्मा जी और सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांशीराम जी, जिन्होंने हमें सम्मान और सम्मान के लिए सचेत किया, सावधान किया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने 1831 में दिया, 35 में दिया। और इसी प्रकार से जो भी सामाजिक सुधार हुए, इन्हीं हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से लड़कर सही बात से अवगत कराकर इनको न्याय दिलाने का काम किया। देश आजाद हुआ, अवसर आया भारतीय संविधान बनाने का, जिसमें भारतीय संविधान की बहुतेरी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अकेले निभानी पड़ी। यद्यपि संविधान निर्माता कमेटी में बहुत से विद्वान लोग थे, लेकिन कोई छुट्टी के बहाने, कोई बीमारी के बहाने एक एक करके सब अपना समय पास कर रहे थे। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रात दिन लेकर भारतीय संविधान लिखनी पड़ी। और साथियों, आज भारतीय संविधान ने शिक्षा का हमें अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया, लेकिन ये लोग हमको गरीब लाचार बनाना चाहते हैं। आज देश की गरीबी है, लाचारी है, बदहाली है। क्यों? क्योंकि लंबे अरसे तक इस देश की 90% आबादी को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया। देश की सभी महिलाएं
महिलाएं किसी भी वर्ग की हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, किसी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1833 में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में शासनादेश के माध्यम से मिला। महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले के प्रयास से पूना में खोला गया। इसके पहले महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज हमारी तमाम बहनें बैठी, तमाम बेटियां बैठी, इसमें तमाम बेटियां ऐसी होंगी जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, एमए, एमएससी, एमकॉम होंगी। आज ये देन है हमारे उन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की, जिनके बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। साथियों, आज शिक्षा महंगी की जा रही है, क्योंकि इस सरकार की मंशा है कि गांव के गरीब अपने बच्चों को न पढ़ा पाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछड़े अपने बच्चों को न पढ़ा पाए। एक उदाहरण देता हूं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जहां पर 400 रुपए फीस को बढ़ा के 4000 रुपया किया गया। बीए की फीस 400 रुपए थी, उसे 4000 किया गया। बीकॉम की फीस 450 रुपए थी, उसे 4500 किया गया। बीएससी की फीस 500 रुपए थी, उसे 5000 रुपया किया गया। आखिर क्यों? इसलिए कि गुरहु, कतवारू, सुमारू, मंगरू की बेटी बेटा हायर एजुकेशन से वंचित हो। अगर हायर एजुकेशन नहीं होगा तो कंपटीशन में नहीं बढ़ पाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, प्रोफेसर, एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाएंगे, पीसीएस और पीसीएस जज नहीं बन पाएंगे। इसलिए इनकी एक पॉलिसी है शिक्षा को महंगा करना। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज गरीबी, लाचारी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति यानी प्रगति मारी गई, और गति के अभाव में हम पिछड़ गए। यानी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत के लोग आज पिछड़ी जमात में खड़े हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने कुरान के आयत में इस बात को स्पष्ट लिखा। मुस्लिम समाज को अपील करते हुए मोहम्मद साहब ने लिखा कि इल्म जरूर लेना, इल्म लेने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो भी चले जाना, लेकिन इल्म हासिल जरूर करना। आज उसी शिक्षा को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म करने का दुस्साहस कर रही है। डबल इंजन की सरकार जब से बनी, जितने भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आए, उन सब में विज्ञापन में कभी पिछड़ी जात को शून्य कर दिया जाता है, कभी अनुसूचित जात को शून्य कर दिया जाता है, और कभी शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को शून्य कर दिया जाता है। यही नहीं, कई ऐसे भी मौके आए हैं जब बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर
जैसे कि हमने सरकार में रहते हुए विरोध किया था, जब एक लाइन का प्रस्ताव आया था कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कैबिनेट में विरोध किया और पूछा कि कितनी बार विज्ञापन निकाला गया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, उत्तर नहीं आया, तो हमको डबल करके पूछना पड़ा, क्या बहरे हो? अपर मुख्य सचिव से मैंने कहा, क्या बहरे हो कि बार बार पूछने पर भी बोलती नहीं निकल रही है? मुख्यमंत्री ने भी मेरे हां में हां मिलाते हुए कहा कि बताते क्यों नहीं हो, पूछा जा रहा है। तो धीरे से बोलता है, एक बार भी नहीं। जबकि नियम यह है, पहली बार विज्ञापन निकालिए, प्रार्थना पत्र उपलब्ध पर्याप्त नहीं होते, दोबारा निकालिए, फिर भी नहीं होता है, दोबारा निकालिए, 3 बार विज्ञापन निकालने पर भी नहीं आता है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन बिना विज्ञापन निकाले एक बार भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, प्रस्ताव ला दिया गया। मेरे विरोध को स्वीकार तो मिला, लेकिन उस प्रस्ताव को रोका नहीं गया, जिसके बिना पर उस समय हमने प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के मंत्री पर से इस्तीफा देने का काम किया था कि इस प्रकार से अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली जाएगी तो मुझ जैसा व्यक्ति आपके मंत्री पद को लायक मानता है, एक ही मिनट इस पर नहीं रहता।